भोला और किन्नर मेले से सारे लुगाई बेचकर घर आते हैं। चाचा बोलता है, आने में इतना लेट कैसे हो गया? मुझे तो लगा था तुम दोनों मेले में ही भाग जाओगे। तब भोला लगाई के सारे पैसे देता है और कमरे में जाता है। अब जैसे ही वो किन्नर अपने कमरे में आती है जहाँ भोला उसका इंतजार कर रहा था, भोला उसको हाथ लगाकर देखता है कि वो कितनी गीली हो गई है। अब वो सोने के लिए अपना बिस्तर निकालने लगती है। भोला उसको बोलता है कि तुम मेरे पास ही सो जाया करो, चाचा को मैं संभाल लूंगा। किन्नर बोलती है, आज तक तुम्हारे जितना प्यार मुझे किसी ने नहीं किया। मैं तो एक किन्नर हूँ, मैं तुमको एक औरत का सुख नहीं दे सकती। लेकिन भोला आज कुछ नहीं सुनता और वे दोनों करीब आ जाते हैं और वे दोनों पूरी रात घपा घाप करते हैं। अगले दिन सबरी चाचा के लिए लस्सी का गिलास लाती है। चाचा उसका काम देखकर खुश थे और मजे से पूरा गिलास घटक जाता है। लेकिन किन्नर होने की वजह से चाचा उसको पसंद नहीं करता है। अब सबरी भोला के लिए भी लस्सी का गिलास लाती है, जो खेत में काम कर रहा था। सबरी एक किन्नर है, लेकिन फिर भी भोला सबरी को बहुत चाहता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी रहने लगे थे। रात को चाचा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगता है। तभी एक आदमी चाचा को पूछता है, भोला का शादी हुए बहुत दिन हो गए, फिर भी भोला का बच्चा क्यों नहीं होता? लेकिन चाचा बहाना बनाकर इस बात को टाल देता है। इसके बाद चाचा घर आता है और भोला को बोलता है, ये लड़की नहीं एक किन्नर है। ये बात गाँव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कोई पूछे कि तेरी बहू का बच्चा क्यों नहीं होता तो बता देना तेरी बहू बांझ है। भोला ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा। ये लड़की नहीं किन्नर है, लेकिन चाचा को अपनी इज्जत प्यारी थी।